Hello everyone. After 1 week almost I am recording this video about present simple जो हमने last week में continue किया था and हम लोगों ने एक practice exercise भी किया था. Present simple tense के हम लोगों ने rules सीखा था कि हम किस context में उसको यूज़ करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस देखकर. एंड आज हम एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम प्रेजेंट सिंपल कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा मेरा क्विज सीरीज चल रहा है एंड वोकेबुलरी सीरीज शॉर्ट्स पर मैं अपलोड कर रही हूँ. अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो उसको जाइए देखिए. एंड आज की एक्सरसाइज करने से पहले भी जो लोग आज चैनल पर नए हैं वो प्रेजेंट सिंपल एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. तो चलिए आज हमारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है दिस इज पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म. हमें एक सेंटेंस दिया है, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं. वर्ड्स मीन्स हमें वर्ब की फॉर्म दी है. अब हमें उस वर्ब की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसे यूज करना है हमें इस सेंटेंस में ये बताया गया है. ओके, सो जूली जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन. आपको ये सेंटेंस दिख रहा है कि जूली ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है नॉट एंड ड्रिंक. अब नॉट एंड ड्रिंक को हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में एंड नेगेटिव फॉर्म में. ठीक है, तो नॉट मीन्स हमें नेगेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस बनाना है. अब जैसे कि हमने ऑलरेडी सीख लिया है प्रीवियस सेशंस में कि हम जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जब भी हम हैबिचुअल की बात करते हैं, जब भी हम ऐसे वाक्यों की बात करते हैं जो एक्शन हमारी रेगुलर लाइफ में हो रहा है, विच इज़ आर हैबिट, विच इज़ आर कैरेक्टर, विच वी डू ऑफन ऑन द रेगुलर बेसिस, उसमें हम डू नॉट एंड डज नॉट का यूज़ करते हैं. एंड डू नॉट डज नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये भी हमारे प्रीवियस सेशन में बताया गया है. तो यहाँ पर जैसे जूली है, जूली इज़ अ डेफिनेटली या तो ये फीमेल है या मेल है, अभी हमें नहीं पता है, बट जूली नेम फीमेल है. तो मेल या फीमेल, ही या शी के साथ वी ऑलवेज यूज डज. ओके, सो हम लोग ये सेंटेंस कैसे बनाया, जूली डज नॉट ड्रिंक. वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. जूली डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन. चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस हम खुद बनाते हैं. ये हमें एक एग्जाम्पल दिया था. नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद बनाइए, अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए. 2 मिनट के लिए सोचिए, सेशन को पॉज कर दीजिए. जो भी आपका इस पे बटन है यूट्यूब पे उसको पॉज कर दीजिए और आप खुद से इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए. व्हाट टाइम डैश द बैंक्स क्लोज हेयर. ओके, अब बैंक यहाँ पर किस टाइम क्लोज होते हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन. क्वेश्चन जब भी हमसे पूछा जाता है तो हम किसका यूज करेंगे, डू या डज का हम यूज करेंगे. अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ लिखा है बैंक्स. ठीक है, बैंक्स, ये चीज ध्यान रखिए, ये प्लूरल फॉर्म है या सिंगुलर फॉर्म है. प्लूरल फॉर्म के साथ वी ऑलवेज यूज डू, डज हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, और प्लूरल फॉर्म के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल जब करेंगे तो हम लोग इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हेयर. ठीक है, क्लोज, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ. व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हेयर. ओके, सो दिस इज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम जब भी प्लूरल की बात करेंगे तो डू का यूज करेंगे. क्लोज हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन फॉर्म में बात की है. एंड ये हमारा क्योंकि प्लूरल है इसीलिए भी हम यहाँ पर क्लोज लिखेंगे, क्लोजेस नहीं लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं. आई हैव गॉट अ कार बट डैश नॉट यूज इट मच. आई हैव, ये पूरा है आई हैव गॉट. ठीक है, थर्ड फॉर्म, ये भी याद रखिएगा. ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है. इसका पूरा ये सेंटेंस है आई हैव. ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, आई हैव गॉट अ कार बट आई डैश नॉट यूज इट मच. आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, डोंट. बट आई डोंट
यूज इट मच। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। वेयर डैश रिकार्डो कम फ्रॉम? फ्रॉम क्यूबा। सो आंसर इज ऑलरेडी गिवन हेयर। सो वेयर डैश रिकार्डो कम हेयर। अब रिकार्डो मीन्स ये किसी का नेम है, ठीक है, ये किसी का हम नेम की बात कर रहे हैं। अब ये या तो फीमेल है या मेल है, कुछ भी है, हम ही और शी के साथ किसका यूज करेंगे? डस का। ठीक है, हम क्वेश्चन फॉर्म में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी दिख रहा है। वन सेकेंड, ये मेरा कर्सर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी दिख रहा है कि हमारा क्वेश्चन फॉर्म है। जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम डू या डस का भी इस्तेमाल करेंगे। वेयर डज, वेयर डज रिकार्डो, where does Ricardo come from? Where does Ricardo come from? So Ricardo कहाँ से, मतलब हम क्वेश्चन, अगर आप वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो उसका मतलब है कि रिकार्डो कहाँ से आता है। बट अगर हम क्वेश्चन को सेंस में देखें, जो कि मीनिंग इनविजिबल है, मीनिंग इज हिडन बिहाइंड द सेंटेंस, सो दैट मीन्स कि फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू, फ्रॉम वेयर ही लिव्स एक्चुअली। ओके, एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज what dash you do? I am an electrician. So हम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। what do, what do you do? what do you do? I am an electrician. तुम क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। ठीक है, हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं जब खुद से और दूसरे के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट इज it dash me an hour to get to work. How long dash it take you? So it के साथ हम क्या यूज करेंगे? अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमें सिंपल एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे काम अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए 1 आवर लगता है। सो इट टेक्स, ही शी इट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? एस या ई एस का यूज करेंगे। सो इट टेक्स एस, हमने यहाँ क्या ऐड किया है? टेक के साथ एस। ये चीजें आपको याद रखनी है कोई भी टेंस को क्लियरली समझने के लिए। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क। मुझे काम पर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। हाउ लॉन्ग डैश इट टेक यू? अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? इट है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज, क्वेश्चन फॉर्म में। हाउ डज इट टेक? अब इट के साथ क्योंकि हमने डज यूज कर लिया है, इसीलिए हम टेक के साथ टेक्स नहीं लगाएंगे। ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू? क्लियर? जिनको भी ये एक्सरसाइज क्लियर नहीं हो रही है, आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, प्लीज गो टू द प्रीवियस सेशन ऑफ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसका मैं लिंक भी इस वीडियो में नीचे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक एट दिस सेंटेंस, व्हाट डैश दिस वर्ड मीन? look at this sentence, what dash this word mean? अब हम किसी वर्ड की बात कर रहे हैं, मीन्स हम ना तो ही है, ना शी है, ना इट है, बट हमें ये बता रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? और क्वेश्चन फॉर्म में भी है ये, तो हम यहाँ पे डस का इस्तेमाल करेंगे। what does, what does this word mean? क्लियर? सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं ऐसी और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी लेकर आऊंगी। अभी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी विल डू द मेनी मोर एक्सरसाइजेस टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कंबाइन करके सेंटेंस बनाएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट इससे पहले आप प्रीवियस वीडियोज जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियोस देखने में अच्छा लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। डेविड इजंट वेरी फिट। डेविड बहुत ज्यादा फिट नहीं है। ही डैश नॉट डू एनी स्पोर्ट। ही ऑलरेडी ही आ गया, तो हम
क्लियर है? हम किसका इस्तेमाल करेंगे नॉट के साथ? डज का, डू का नहीं करेंगे। ही डज नॉट, he does not do, he doesn't do any sport। तो हम does not को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? doesn't, doesn't, does not का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ये ऐसे होता है, ठीक है? सो आई होप आपको ये मजा आया होगा करने में, एंड यू विल एंजॉय द फर्दर सेशंस आल्सो, एंड प्लीज कीप इन टच विद माय वोकैबुलरी एंड क्विज टाइम सीरीज। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपका वोकैबुलरी बिल्डअप करने में, एंड क्वेश्चन सीरीज को अगर आप करेंगे तो आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल मोनिकाज लर्निंग हब, and like, subscribe and share with your friends if you like it. Thank you. Bye bye.